नहीं है भाई। जी, उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए और देश की बागडोर अगर संभाल रहे हैं तो उम्मीद तो उन्हीं से की जाएगी, और ये ज़रूरत भी इस वक्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है वो बहुत कुछ कहती है, लेकिन चुप्पी तोड़ें और देश में अमन चैन के लिए जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन इसके आगे क्या? जो कुछ आज हमने देखा जुमे की नमाज के बाद, विरोध प्रदर्शन और उसमें कुछ जगहों पर हिंसा, आगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या कुछ आप देखते हैं? हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं उस पर चर्चा हमने कर ली, थोड़ा एक पत्रकार होने के नाते गोदी मीडिया इधर उधर बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, लेकिन देश में अमन चाहिए, शांति चाहिए, और उसके लिए कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, या सिर्फ अमन नहीं दमन चलेगा, ऐसा है? नहीं राजीव जी, देखिए हम लोग यही बातें करते आ रहे हैं कि जिस ढंग की कोशिशें हो रही हैं, सुनियोजित ढंग से हो रही हैं, वो समाज को बांटने की कोशिश है, नफरत का बाजार गर्म करने की कोशिश है। भाई प्रधानमंत्री जी या उनकी सरकार के लोगों को बहुत पहले से बोलना चाहिए था। जब नरसिम्हानंद यति नाम का कोई प्राणी जो है वो धर्म संसद करता है, या फिर वो दिल्ली में आकर के जिस ढंग की बातें करता है, जहरीली जहरीली बातें करता है, परशुराम गोडसे का महिमा मंडन होता है, एक बार भी हमारी सरकार के प्रधानमंत्री या जो जिम्मेदार लोग हैं कभी बोलने की जरूरत नहीं समझते हैं। लगातार ऐसी ऐसी बातें होती हैं तो लोगों का मन बढ़ता है, उससे लगता है कि साहब ये हम लोगों को ये चाहता है, हमारा नेतृत्व चाहता है कि हम इस ढंग की बातें करें। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो जितने मुख्यधारा के बड़े बड़े टीवी चैनल हैं उस पर अगर कोई प्रवक्ता कहता है सुनो मौलाना, बैठ जाओ मौलाना, और इस तरह की बातें जब करता है तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार के लोग उसको सुनते नहीं है। और इस मामले में भी जितना इन लोगों ने किया है, अभी हम देख रहे थे कहीं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि साहब कोई ट्वीट या कोई टीवी चैनल पे कोई बात कही गई वो सरकार का मत नहीं हो सकता है। तो सरकार का मत और क्या हो सकता है? अगर सत्ताधारी दल का प्रवक्ता अगर कोई बात करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? या तो उसी दिन आपको बर्खास्त करना चाहिए था। उस दिन एक गोल मलोल बयान आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि साहब किसी भी धर्म के बारे में, किसी के धर्म के ऊपर इस तरह की टिप्पणी को भाजपा उचित नहीं मानती है। उसमें कहीं नूपुर शर्मा का, कहीं नवीन जिंदल का कोई जिक्र नहीं है। एक गोल मटोल एक अलग ढंग का एक बयान, एक खंडन आया था। उसी दिन आपको एक्शन लेना चाहिए था। उसी दिन हमारी सरकार को तुरंत पूछना चाहिए था उस टीवी चैनल के मालिक से, उस टीवी चैनल के संपादक और एंकर से कि भाई जब वो दोनों लोग आपस में इस तरह की बात कर रहे थे तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? आपने उनको सटअप क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं कहा कि आप उठ के जाइए यहाँ से, हमारे चैनल पे इस तरह की बात नहीं बर्दाश्त की जा सकती है? आप तो उसको बढ़ावा दे रहे थे। तो असली गुनाहगार जो है, जैसा आप बार बार पूछ रहे हैं, असली गुनाहगार ये लोग हैं जो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है। आप अपने टीआरपी, अपने वेतन, अपनी सुविधाओं के लिए क्या क्या करते जा रहे हैं, किस तरह से समाज को डमाडोल कर रहे हैं, किस तरह नफरत फैला रहे हैं, कैसे सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं, इसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। लेकिन हो रहा है, यही हो रहा है। अभी देखिए, अब चूंकि ये घटनाएं तो हो रही हैं, अभी भी वक्त है। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने अलावा और किसी से कोई बात करना जरूरी समझते ही नहीं है। ऐसे तमाम इशूज आए, ऐसे तमाम मुद्दे आए जब उनको चाहिए था कि साहब सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सारे दलों के लोगों को मिलकर के बुलाएं। जैसे अभी धार्मिक मसला है तो धर्म गुरुओं को एक साथ बैठा करके संबद्ध पक्षों को एक साथ बैठ करके बात करते और बताते कि भाई अगर मान लीजिए किसी ने कहा है तो उस पर हम एक्शन ले रहे हैं और भी एक्शन लेंगे, लेकिन इसका इस रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से बात होती तो मुझे लगता है मुश्किल ये है कि जो जैसे अभी जयप्रकाश बता रहे थे कि इलाहाबाद में जो नए लड़कों के नाम आ रहे हैं, तो नया लड़का जो नया खून है उनको लग रहा है कि साहब अब हमको इतना धकेल दिया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी हमारी कोई बात आती है तो कोई सुनवाई होती ही नहीं है, सरकार सुनती नहीं है, पुलिस सीधे हमारे ऊपर हमला करती है। उसका आक्रोश फूट रहा है। लेकिन वही उसमें जो भी सुलझे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि भाई विरोध प्रदर्शन करो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो। देखिए सीएए के खिलाफ यहाँ पे शाहीन बाग में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, हमको याद है कि इलाहाबाद में भी हो रहा था, हम उसमें गए थे, बाकी देश के अन्य हिस्सों में हुआ, लेकिन उसके खिलाफ इन लोगों की हिम्मत नहीं बंधी कि उसके खिलाफ कुछ भी कर सके, क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह से गांधीवादी
अहिंसक तरीके का धरना और प्रदर्शन हो रहा था। इसलिए इनको मौका न मिलना चाहिए, इनको मौका, क्योंकि ये तो तलाश में रहते हैं। अब इनका जो कनफुकवा तंत्र है, सोशल मीडिया है जो इनका, इन सारी घटनाओं को, जैसे मैंने कहा ना कि हर घटना को ये लोग राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से तोलते हैं। तो इन घटनाओं के जरिए भी अब वो कहेंगे कि देखो देखो, ये मुसलमान देश जो है वो इसके लिए एक होकर आ गए, और ये शिवलिंग के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही हैं, या हमारे धर्म के जो ये है, जो हमारे भगवान है, ईश्वर है, जो भी है, देवता है, देवी है, उनके बारे में इस तरह की बातें कही जाती हैं, तब कोई नहीं बोलता है। अब इस तरह कर करके वो लोगों में घुस करके अपना नफरत तो फैला रहे हैं। तो उनका लाभ तो उसमें दिखाई दे रहा है। उनको तात्कालिक चिंता हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा दबाव बढ़ा है तो उन्होंने एक्शन कर लिया, लेकिन राजनीतिक काम करने का जो उनका तरीका है वो ये इसी तरीके से पनपते हैं। तो अगर एक बार आपने तय कर लिया कि साहब हम राजनीति में धर्म और जाति या इस ढंग का जो है नफरत का माहौल गर्म करने की राजनीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो और तटस्थ भाव से आप एक्शन लेंगे, तो हमको लगता है कि आगे बात बन सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि आप दोनों तरफ से किसी को भी, मतलब एक आंख से ही देख रहे हैं, दो आंख से नहीं देख रहे हैं। और खाली संतुलन बनाने के, जैसे मैंने कहा ना कि वो नूपुर शर्मा और वो नवीन जिंदल को करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर करने के बजाय 30-40 लोगों के नाम और उसमें घसीट लिया आपने। भाई अगर उसी तरह से है तो क्यों नहीं एंकरों का आया नाम, क्यों नहीं एंकरानियों का नाम आया है, क्यों नहीं टीवी चैनलों के लोगों का, जो इस तरह की बहस कराते हैं और जिन बहसों में इस तरह की नफरत की बातें कही जाती हैं, नफरती बातें कही जाती हैं, उन पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है। उन पर एक्शन होगा जिस दिन हमारे टीवी चैनल इस तरह की बातें करना बंद कर देंगे, आधी समस्या खत्म हो जाएगी राजीव। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी काम आज की तारीख में, क्योंकि हम तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। अब हमारा दर्द तो आप जानते ही हैं। आज तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री को बनाने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि प्रेस काउंसिल नहीं है, आज उसका चेयरमैन नहीं है, डिफंक्ट पड़ी हुई है, संस्था पड़ी है। तो प्रेस को जो वॉचडॉग है या जो भी है, उसका तो कहीं कोई स्वरूप ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो दरअसल यही है कि चूंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है, उन सब का दिखाई दे रहा प्रतिफल जो है सामने दिखाई दे रहा है, वही नफरत का माहौल। कोई ना कोई एक संस्था तो होनी चाहिए जो इस पे लगाम लगाए, चाहे वो इनका जो टीवी चैनलों के लिए वो संस्था जो बनी है वही कुछ करे, एनबीएसए है वो कुछ कर दे, लेकिन कहीं कुछ सामने नहीं आ रहा है। और वो खुलेआम जो मन में आया, मतलब चाहे वो, हम किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ना किसी एंकर या एंकरानी का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दर्जन भर लोग सब जानते हैं, सबके बारे में सब जानते हैं। उनका दिन रात सुबह से लेकर के शाम तक एक ही प्रोपगंडा रहता है कि कैसे इस देश में नफरत का बाजार गर्म होगा। तो जब तक इन पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिन जो है उनको ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को भी चाहिए कि भाई अपने जो जो आपके जो उत्साही नौजवान हैं या जो ज्यादा आक्रोशित नौजवान हैं, उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, विरोध प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक पत्थर भी आपकी तरफ से 10 बंदूकों को, 10 गोलियों का निमंत्रण देता है, 10 पत्थरों का निमंत्रण देता है, और उसी ढंग से भाजपा को वो मजबूत करता है। तो भाजपा की राजनीति तो उसमें फले फूलेगी, लेकिन देश हमारा तबाह हो जाएगा, हमारे यहाँ हिंसा का माहौल बढ़ जाएगा, शांति गायब हो जाएगी। सबसे दुर्भाग्य की बात यही होगी। जी राजीव जी, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति कायम